हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 12 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है ना। ये जारी कहाँ होता है? तो यह लंदन में जारी होता है, ठीक है ना। किसके लिए होता है? तो शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए होता है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं इसमें इसके उत्पादक देश में पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पे चीन है, ठीक है ना। पहला स्थान पे चीन है। दूसरा स्थान पे कौन है? तो यूएसए जो है वह दूसरा स्थान पे है। और तीसरा स्थान पे कौन है? तीसरा स्थान पे इंग्लैंड है, ठीक है ना। इंग्लैंड है जो तीसरा स्थान पे है। और अपना इंडिया जो है चौथा स्थान पे, ठीक है ना। चौथा स्थान पे ये होता है, ठीक है ना। अगर बात करें कि यूनिवर्सिटी में नंबर 1 कौन है, तो ये है यूनिवर्सिटी में आएगा MIT यूनिवर्सिटी नंबर 1 पायदान पे, ठीक है ना। इसका नाम है मैसाचुसेट्स, ये उसका नाम है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत का कोई यूनिवर्सिटी इस रैंक में है, तो हाँ है, ये होगा IIT बॉम्बे, ठीक है ना। जो इंडिया में फर्स्ट पायदान पे है, परंतु विश्व में इसकी रैंक 149 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं थर्ड रैंक किसमें है, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा स्थान पे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट ई मार्केट में भी भारत का स्थान तीसरा है। आगे देखते हैं 93 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93वां है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 108, तो ये होता है जेंडर इन इक्विलिटी इंडेक्स। इसमें भारत का स्थान 108 है, ठीक है ना। इसको जारी कौन करता है? तो UNDP जारी करता है, ठीक है ना। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 134 किस में है? तो ये मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान UN 134 है, ठीक है। इसको भी UNDP जारी करता है। इसके 3 आधार हैं: प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता। इसके 3 आधार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 126 किस में है? तो 126 खुशहाली सूचकांक है, ठीक है ना। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। आगे देखते हैं 111 किस में है? तो ये हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। आगे देखते हैं 4th रैंक किस में है? तो ये शेयर मार्केट
में भारत का स्थान चौथा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। अगर आपसे पूछे कि 1 to 7 किसका है, 1 to 7, तो ग्लोबल गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 1 to 7 है। आगे देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे स्पेस ऑफ टाइम ELSST का निर्माण किसने किया है? आपके ऑप्शन है यूएसए, चिली, ब्रिटेन या चीन। तो यहाँ देखते हैं LSST, इसका फुल फॉर्म होता है लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस ऑफ टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसको मई 2024 में चिली में इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है ना। चिली में कहाँ होगा, तो बेरा सी रोबिना वैधशाला में। इसकी स्थापना मई 2024 में चिली में स्थापित होने वाली है। और चिली में कहाँ होगा, तो चिली में वेरासी रूबीना जो प्रयोगशाला है, वैधशाला है, वहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे शक्तिशाली कैमरा है। इसमें 3 लेंस लगे हुए हैं और इसका निर्माण यूएसए ने किया है, ठीक है ना। स्थापित कहाँ होगा, तो चिली में वेरासी रूबीना वैधशाला में होगा। और इसका निर्माण किसने किया है, तो अमेरिका ने किया है, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज हम लोग ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी या डार्क मैटर का स्टडी करने में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चिली देश का परिचय देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये चिली है, ठीक है ना। लंबाई के हिसाब से इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी सेंटियागो है, सेंटियागो इसकी राजधानी है। और यहाँ पे चिली में मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है ना। यह सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यह मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर पाया जाता है। चिली में एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है, ठीक है ना। पर्वतमाला कौन सी है, तो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है ना। एंडीज पर्वतमाला यह सबसे लंबी पर्वतमाला है। और अगर आपसे पूछे एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकगुआ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कुछ प्रमुख घास के मैदान देख लेते हैं। तो पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना में मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है ना, जो इस घास के मैदान के ठीक नीचे है। कंपोज घास का मैदान कहाँ है, तो ये ब्राज़ील में है। और लानोस कहाँ का घास का मैदान है, तो वेनेजुएला में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सोनार इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। मतलब समुद्र के नीचे सोनार संचार इसका फुल फॉर्म होता है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो इसका आंसर बताए हैं, यह चिली में है, चिली में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकगुआ इसका सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं।
लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देवस्थल में यह पाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है चुनाव आयोग, आरबीआई, नीति आयोग या यूजीसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ईसीआई मतलब भारत निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। 25 तारीख को मतदाता दिवस मनाते हैं और इसका जिक्र आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। भाग के में है तो भाग 15 में है, ठीक है ना। भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और यह चुनाव किसका किसका करवाएगा? तो यह चुनाव राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए और एमएलसी का चुनाव यह करवाने वाला है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अभी निर्वाचन आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण और ऐप का निर्माण किया, लॉन्च किया है, ठीक है ना। एक है सी विजिल ऐप, इनकोड ऐप, नो योर कैंडिडेट, सक्षम पोर्ट और अभी हाल में ये किया है सुविधा पोर्टल, ठीक है ना। आंसर तो आपका हो गया चुनाव आयोग हो गया, ठीक है ना। चुनाव आयोग इस सुविधा पोर्टल के तहत इसमें यह जैसे किसी कैंडिडेट को रैली निकालना है या किसी चीज़ का अनुमति लेना है तो इस ऐप में अपना आईडी बनाकर या अपना पार्टी का जो होता है उसका आईडी बनाकर यहाँ पे अपना अनुमति ले सकता है, ठीक है ना। इसमें रैली की अनुमति ले सकता है, वाहन प्रचार के लिए कर सकता है, पार्टी का मुख्यालय क्या होगा उसके बारे में इसकी जानकारी ले सकता है, ठीक है ना। अभी जो है चुनाव आयोग 1+2 पे चल रहा है, ठीक है ना। एक है राजीव कुमार और इसमें एक है ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू, दोनों है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे समिति क्या था? तो समिति था यंग हिल्टन, जिसको शाही आयोग भी कहते हैं, यह समिति था, ठीक है ना। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, ठीक है ना। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष हुए हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम, ये अभी नीति आयोग के सीईओ हैं। आगे देखते हैं सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप से आप आदर्श आचरण संहिता इसके बारे में होता है, ठीक है ना। अगर बूथ पे कोई भी आदमी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो सिर्फ उसका फोटो लेकर इस ऐप पर भेज दे, ठीक है ना। इस पे तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा, इस ऐप के द्वारा यह बताया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं सक्षम ऐप। तो यह जो है दिव्यांग लोगों के मोटिवेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, कि दिव्यांग लोग भी जाके वोट देने का काम कर सके। आगे देखते हैं इनकोड ऐप। यह चुनाव आयोग ने बनाया है, यह भी चुनाव आयोग ने बनाया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं टी.एन. सेंसन की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो थ्रू द ब्रोकन क्लास इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति किसने अपनाया? तो रामनाथ
कोविंद ने, रामनाथ कोविंद ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शन टोटल एनर्जी, गजप्रोम, सऊदी अरामको, कोल इंडिया। तो यहाँ आपका आंसर होता है सऊदी अरामको, ठीक है ना। यह जो है कार्बन मेजर्स रिपोर्ट जो है, यह आंकड़ा 2016-22 का बताया गया, ठीक है ना। इसमें CO2 का उत्सर्जन जो है 80% था, ठीक है ना। इसमें जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला और सीमेंट उत्पादन से इतना उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। अगर बात करें वर्ल्ड की शीर्ष कंपनी कौन सी है, तो ये है सऊदी अरामको, ये नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना। दूसरा पे कौन है, तो ये दूसरा पे गजप्रोम है। तीसरा पे आया हमारा कोल इंडिया का, ठीक है ना। तीसरा पायदान पे ये आता है। आगे देखते हैं। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यह कब तक हो जाएगा, कब तक का टारगेट है, तो 2070 तक इसका टारगेट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोप फर्स्ट, तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका बॉन है, ठीक है ना। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था 1995 में, बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। कोप 15 कब हुआ था, तो ये मॉन्ट्रियल में हुआ है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल में यह हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता के लिए इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कोप 27 कहाँ हुआ था, तो कोप 27 मिस्र के अंदर हुआ था, ठीक है ना। कोप 27 मिस्र के अंदर, यह मिस्र के अंदर हुआ था, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है, तो शर्म अल शेख इसके अध्यक्ष है, ठीक है। कोप 28 कहाँ हुआ है, तो कोप 28 UAE में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुल्तान अल जबेर इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। किस लिए किया गया था, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसमें CFC को बैन किया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, तो यहाँ देखते हैं। इसका स्थापना 1997 में किया गया था। इसको कोप थर्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए 2005 ईस्वी में इस अमेरिका ने जब साइन किया था, उसके बाद से यह लागू हो गया था, ठीक है ना। स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। इसको कोप थर्ड भी कहते हैं, और अमेरिका ने इस पे साइन किया तब जाके यह लागू हुआ था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ये रियो ब्राजील में हुआ था, और रिपोर्ट का नाम क्या था, तो एजेंडा 21 इसका नाम था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। UNEP, इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो नैरोबी केनिया इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में
शांति खंड लागू किया है? आपके ऑप्शन उर्वरक, चावल, गेहूँ, गन्ना। तो यहाँ देखते हैं WTO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1195 में इसकी स्थापना हुआ था। जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और इसमें 164 सदस्य है, ठीक है ना। इसके हेड कौन है? तो नागोजी, रुक जाइए, अच्छा लिख देते हैं। इसके हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला, इसके हेड है, ठीक है ना। ओंकाजा इवेला इसके हेड है। आगे देखते हैं WTO का पुराना नाम क्या है? WTO का पुराना नाम GATT कैट था, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन 1995 के बाद इसका नाम WTO हो गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं WTO का नवीनतम सदस्य क्या है, कौन है? तो 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं WTO की पहली महिला निदेशक कौन है? तो अभी पता है नाइजीरिया की, ये नाइजीरिया की रहने वाली है। और नागोजी ओंकोजा इवेला अभी पहली महिला निदेशक बनी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? तो ये हुआ था मराकेश संधि 1994 के द्वारा हुआ था, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया है? आपके ऑप्शन राजस्थान, गुजरात, मध्य उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यह जो गणगौर त्यौहार है यह राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है ना। यह राजस्थान में मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग को लगता नहीं बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा चावल का हो जाएगा, ठीक है ना। चावल का हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका आंसर हुआ था राजस्थान हुआ था। यह चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। यह बसंत ऋतु गणगौर त्यौहार जो है बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है, ठीक है ना। इसमें जो है गण मतलब महादेव और गौर मतलब पार्वती, ये दोनों का मिलन का इसको महीना बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अविवाहित महिला अपने श्रेष्ठ हस्बैंड के लिए यहाँ पे पूजा करती है, ठीक है ना। और विवाहित महिला जो है अपने हस्बैंड की दीर्घ आयु के लिए यह त्यौहार मनाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नवरेह फेस्टिवल यह कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये झारखंड का है, ठीक है ना। झारखंड का है। आगे देखते हैं गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। आगे देखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो यह नागालैंड का है। आगे देखते हैं चिकल कालो फेस्टिवल कहाँ का है? तो यह गोवा का है, ठीक है ना। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? तो ये भी गोवा का है, ठीक है ना। ये भी गोवा का है। आगे देखते हैं अंडोरी फेस्टिवल कहाँ का है? तो यह उत्तराखंड का है, ठीक है ना। उत्तराखंड का अंडोरी फेस्टिवल है। आगे देखते हैं बथुकम्बा फेस्टिवल कहाँ का है? तो यह तेलंगाना का है, ठीक है ना। और बोनालो भी तेलंगाना का ही है, ठीक है। बोनालो भी तेलंगाना का ही फेस्टिवल है। आगे देखते हैं ऊंट महोत्सव कहाँ का है? तो यह बीकानेर में, ठीक है ना। और उस्ता कला जो ऊंट पर चित्रकारी है
उसका भी बीकानेर में ही हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रभा वर्मा, ममता सागर, मिशेल टेलाग्रेन, बीना अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इसको देने वाला कौन है? तो WOW मतलब वैश्विक लेखक संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर इसका फुल फॉर्म होता है। मिला किसको है? तो यह ममता सागर जी को मिला है। यह बेंगलुरु की रहने वाली है और यह जो है कन्नड़ भाषा के राइटर हैं, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा के राइटर हैं। यहाँ देखते हैं ये प्रभा वर्मा जी, इनको अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है ना, सरस्वती सम्मान मिला है। यह मलयालम भाषा के कवि हैं। और देखते हैं मिशेल टेलाग्रेन। मिशेल टेलाग्रेन क्या है? तो इनको अभी एबल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, एबल पुरस्कार मिला है जो मैथमेटिक्स का अवार्ड है। और जो है आगे देखते हैं भारत रत्न अवार्ड्स। भारत रत्न अवार्ड किसको किसको मिला है? तो यह 5 आदमी को मिला है, ठीक है ना। एक है MS स्वामीनाथन, दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर, तीसरे हैं PV नरसिम्हा राव, चौथे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और पांचवें हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। फिर से दोहरा देते हैं MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन पांचों को भारत रत्न का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। आगे देखते हैं पद्म विभूषण अवार्ड्स। ये भी 5 व्यक्ति को मिला है, ठीक है ना। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, ये दोनों भरतनाट्यम के कलाकार हैं। तीसरे हैं वेंकैया नायडू, चौथे बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है ना। और पांचवें हैं चिरंजीवी। आगे देखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो यहाँ पे जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस किसके पास है? तो नितिन गडकरी के पास है, ठीक है ना। आंकड़ा जारी हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग कितने किलोमीटर बनाया गया है, ये कब का है? तो ये 2023-24 का है, ठीक है ना। कितना बनाया गया है? तो 12,349 किलोमीटर बनाया गया है, ठीक है ना। यह एक वर्ष में सेकेंड नंबर का सबसे हाईएस्ट नेशनल हाईवे बनाया गया है, ठीक है ना। पहला कौन था? तो पहला था 13,327 किलोमीटर पहला था, ठीक है ना। ये 2020-21 का था, ठीक है ना। यहाँ पे जो बना है इतना जो बना है 12,349, यह एक दिन में 34 किलोमीटर बनता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहले इसका नाम था NH7 था, ठीक है ना, लेकिन अब इसका नाम है NH44 है, ठीक है। और देखते हैं NH8 का नाम बदलकर NH48 हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है केरल राज्य में NH47 का यह सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन जगदीप पवाड़िया, हरेंद्र सिंह, जयराम षणमुगम, श्रीनिवास पल्लिया। तो ये जो है INCB
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। यह मादक नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना कब हुआ था? तो 1968 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और 5 साल के लिए जगजीत पवारिया जी को इस मतलब तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आए हरेंद्र सिंह, यह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो श्रीनिवास पल्लिया हैं, यह विप्रो के CEO और MD बनाए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? तो यह नवाब सलाम है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल होता है, ठीक है ना, 9 साल होता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। भारत की ओर से दलवीर भंडारी ने यहाँ पे भाग लिए हैं, ध्यान देना है। आगे देखते हैं। UNO के महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस, यहाँ पे महासचिव बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। फीफा का अध्यक्ष कौन है? तो फेंटिनो यहाँ के अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा साहब अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में पेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है अक्षय भाटिया, पंकज आडवाणी, मिल्खा सिंह या अनिर्बान लाहिरी। तो यहाँ आपका आंसर होता है अक्षय भाटिया। आगे देखते हैं। गोल्फ कप कौन सा है? तो राइडर कप गोल्फ का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पंकज आडवाणी किस खेल से रिलेटेड है? तो बिलियर्ड्स या स्नूकर इसको भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, यह दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। रोहन बोपन्ना, यह टेनिस के महान खिलाड़ी की गिनती में आते हैं और सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोहन बोपन्ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। शीतल देवी, यह पैरा तीरंदाज है, ठीक है ना। ये दिव्यांग है और इनको PWD ने अपना आइकॉन घोषित किया है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।